गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज देखेंगे अपन इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक सिंपल पेंडुलम। इसके पहले की वीडियो में स्टूडेंट्स आप लोगों ने टाइम के बारे में पढ़ा था और एंशियंट टाइम में, है ना, मीन्स पुराने ज़माने में, हिस्टोरिकल पीरियड में टाइम कैसे मेज़र किया जाता था ये आपने पढ़ा था। सनडाइल, सैंड क्लॉक और जो वाटर क्लॉक्स रहती थी, है ना, इससे कैसे टाइम मेज़र किया जाता था इससे आपने स्टडी किया था। अभी की जो स्टूडेंट क्लॉक्स है ये क्या रहती है, पेंडुलम क्लॉक्स रहती है, ठीक है। और जनरली पेंडुलम क्लॉक्स भी अभी बहुत कम हो गई है। जनरली अभी क्या है, डिजिटल क्लॉक्स आ गई है, ड्राई सेल से चलती है ना। तो ये जो पेंडुलम क्लॉक्स पढ़ने के पहले इसमें एक कंसेप्ट अपने को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये सिंपल पेंडुलम अपन पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है अपन पेंडुलम क्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट आप लोगों ने स्टैंडर्ड 6th में भी जब मोशन चैप्टर पढ़ा था, है ना, याद होगा आपको, उसमें भी पीरियडिक मोशन वाला जब अपना टॉपिक आया था तो उसमें सिंपल पेंडुलम ये इसका कंसेप्ट आपको आया था, है ना। सिंपल पेंडुलम किसको बोलते हैं स्टूडेंट? एक क्या रहता है, स्टील का मेटल बॉब रहता है, ठीक है, और उसमें हुक रहती है और हुक में क्या करते हैं, एक लॉन्ग थ्रेड टाई करते हैं, ठीक है। उस थ्रेड को फिर एक नेल के थ्रू वॉल में उसको टाई करते हैं और फिर पेंडुलम बन जाता है। सपोज जैसे ये मेरा हैंड पेंडुलम है, इसको क्लिक करेंगे इस टाइप से, ये क्या होता है, ऑसिलेट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने लास्ट ईयर साइंस लैब ले गया था, तो उसमें मैंने आपको सिंपल पेंडुलम जिसका बॉब है ना, उसका बॉब जो था, स्टील जो बॉल रहता है, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग हेडफोन्स यूज़ कीजिए ताकि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आए। और टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठेंगे और ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 219, है ना, 219। सिंपल पेंडुलम देखिए टॉपिक। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉल called bob suspended by a long thread from a rigid support such that the bob is free to swing back and forth। तो सिंपल पेंडुलम क्या रहता है स्टूडेंट, एक मेटल बॉल रहता है इसमें स्टील का, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बॉब है इसमें हुक रहता है एक, ठीक है। इस हुक में क्या है, एक लॉन्ग थ्रेड, है ना, या स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं, थ्रेड, उसमें क्या करते हैं, टाई करते हैं। और उस थ्रेड का जो दूसरा एंड है उसको रिजिड सपोर्ट मीन एक मजबूत सपोर्ट में उसको क्या करते हैं, फिट करते हैं। जैसे आयरन नेल अगर अपने वॉल में आपका फिट है ना, उसमें क्या है, अपने टाई बांध दिए तो क्या हो जाएगा, रिजिड सपोर्ट हो जाएगा, है ना, मजबूत एकदम सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप टाई कर देते हैं सपोर्ट से, तो सिंपल पेंडुलम क्या है, इस टाइप से ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या है, उसको बैक एंड फोर्थ मोशन बोलते हैं। कौन सी मोशन बोलते हैं, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। अ सिंपल पेंडुलम इज शॉन इन फिगर 15A। अब देखिए 15A सभी लोग, यहाँ पे सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, तो नीचे बॉब है, मेटल बॉल, ठीक है, लॉन्ग थ्रेड है यहाँ पे, ठीक है, रिजिड सपोर्ट, देखिए ऊपर में रिजिड सपोर्ट, इस टाइप से ये ऑब्लिक लाइंस यहाँ पे यूज की जाती है ना, ऐसी छोटी छोटी लाइंस दिख रही है ना आपको, ऑब्लिक लाइंस बोलते हैं इसको, ठीक है। इन विच द बॉब ए सस्पेंडेड बाय थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। तो इसमें देखिए बॉब ए जो है, यहाँ पे ए नेम दिया गया है इसका पोजीशन का यहाँ पे, तो ये लॉन्ग थ्रेड से एक रिजिड सपोर्ट में लटका हुआ है। सस्पेंडेड मीन्स लटका होना। द मोशन ऑफ पेंडुलम वाज फर्स्ट स्टडीड बाय गैलीलियो, है ना। तो कौन से साइंटिस्ट का नेम क्या है स्टूडेंट? सिंपल पेंडुलम के जो कंसेप्ट को फर्स्ट जिसने इन्वेंट किया, गैलीलियो डिस्कवर्ड द important principle of pendulum according to which a pendulum completes every swing or every oscillation in exactly same time provided its length is kept constant। तो गैलीलियो जो साइंटिस्ट था स्टूडेंट, उसने क्या इन्वेंशन किया, क्या एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कवर किया कि जब पेंडुलम को अपन स्विंग करेंगे, जैसे ये पेंडुलम है, इसको स्विंग करेंगे तो इस टाइप से स्विंग होगा वो, ठीक है। तो जब वो ऑसिलेशन होगा उसका, मीन्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाएगा, देन दूसरे पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन में जब जाएगा, तो ये जो उसको टाइम लगता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन से, दूसरे पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे, ये जो टाइम रहता है क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, हमेशा एक जैसे रहता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। या फिर अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हैं कि जो टाइम पीरियड रहता है वो क्या रहता है स्टूडेंट, वो पेंडुलम का कांस्टेंट रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ऑसिलेशन मीन्स ये जो इस टाइप से स्विंग करते हैं ना, उसको ऑसिलेशन बोलते हैं,
है ना। टाइम पीरियड मीन्स एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, दूसरे पोजीशन से जो पहले की पोजीशन में, ये क्या कहलाता है, वन ऑसिलेशन। ठीक है, आगे आने वाला है वही। सिंपल पेंडुलम कैन बी मेड बाय टाइंग about 1 meter long thread to a small metal bob called bob and suspending it from a rigid support as shown in 15a, so the bob is free to swing, है ना। सिंपल पेंडुलम में क्या है, एक मेटल बॉल जो रहता है जिसको बॉब बोलते हैं, 1 मीटर थ्रेड, नियरली 1 मीटर थ्रेड लिया जाता है उसको लटकाने के लिए, है ना, रिजिड सपोर्ट में, और फिर जो बॉब है वो स्विंग के लिए फ्री रहता है। व्हेन द पेंडुलम इज एट रेस्ट इट्स बॉब इज एट मीन पोजीशन ए, सी फिगर 15b। अब जब पेंडुलम स्टूडेंट आपका मीन पोजीशन पे है, मीन्स अगर रेस्ट पे है तो बीच में रहेगा बिल्कुल, तो पोजीशन कौन सी रहेंगी, ए, उसको कौन सी पोजीशन बोलते हैं स्टूडेंट, मीन पोजीशन। ठीक है, देन देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द बॉब ऑफ दिस पेंडुलम इज पुल्ड टू वन साइड एंड देन रिलीज इट विल बिगिन टू ऑसिलेट टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ लाइक अ स्विंग, सी 15 फिगर बी। For example, in 15 figure initially the bob is at mean position A. Now suppose the bob is pulled a little to right side of the position B, then released, it will seem that to come back and move on the position C at an equal distance on the other side of the mean position A and go on repeating this back and forth motion between the two extreme position B and C. अब देखिए बॉब को क्या करिए, आप पकड़िए और थोड़ा सा साइड में मूव कीजिए, है ना, पोजीशन बी तक लाइए आप। देखिए यहाँ पे फिगर नंबर बी देखिए सभी लोग, है ना, बॉब को आप पकड़िए और पोजीशन बी में लाके आप रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, पोजीशन बी में जैसे मेरा हैंड सपोज ये बॉब है ना, पेंडुलम है, तो आप छोड़ दिए ऐसे, तो इस टाइप से क्या होगा, वो ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब बी से वो मूव होगा, ठीक है, कहाँ तक आएगा, सी तक आएगा, थोड़ा आगे जाएगा ना, तो ये उसकी सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएंगी। ठीक है, फिर देन सी से रिटर्न होगा, फिर बी पे आएगा, फिर देन बी से रिटर्न होगा, सी पे आएगा, तो ये क्या होगा, स्विंगिंग उसकी चालू हो जाएंगी, बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो वो जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंस रहेगा बी से ए का और ए से सी का, ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये क्या रहेगा स्टूडेंट्स, इक्वल रहेगा। एंड वी से दैट द सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग। तो जब ये अपन रिलीज कर देंगे पेंडुलम को, तो वो बी से सी जाएगा, देन सी से बी आएगा, इस टाइप से क्या होगा, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा या वाइब्रेटिंग बोलेंगे। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो मोशन है स्टूडेंट, टू एंड फ्रो ऑसिलेशन, ये जो पोजीशन बी से सी, सी से बी, ये जो मूव हो रहा है पेंडुलम, इसको कौन सी मोशन बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। क्यों बोलते हैं स्टूडेंट उसको पीरियोडिक मोशन, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड 6 में पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ा है, या फिर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपने पीरियोडिक मोशन पढ़ा था। पीरियोडिक मोशन मीन्स क्या होता है, कोई मोशन अगर रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो कौन सी मोशन रहती है, पीरियोडिक मोशन रहती है। तो पेंडुलम क्या है, एक बी से सी, सी से बी, इस टाइप से क्या होगा, वो उसकी मोशन रिपीट होते रहेंगी, तो ये कौन सी मोशन रहेंगी, पीरियोडिक मोशन। We will not give the definition of some important terms connected with the pendulum. These are length of pendulum, oscillation, time period and amplitude. अब देखिए स्टूडेंट, पेंडुलम से रिलेटेड कुछ टर्म्स अपन को याद रहना चाहिए, आपने को इसका नॉलेज रहना चाहिए, जैसे लेंथ ऑफ पेंडुलम, ऑसिलेशन, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। तो इसके जो है वन बाय वन अपन डिटेल में देखेंगे। देखिए फर्स्ट है आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम। The length of thread from the point of the suspension of the to the center of the bob is called length of pendulum. So देखिए लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या कहलाएंगी, जहाँ पे आपका सपोर्ट में जो थ्रेड टाई है वहां से लेके आपके बॉब के सेंटर तक के, बॉब के सेंटर तक की, ये क्या कहलाती है, सिंपल पेंडुलम की लेंथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप धागे की जो या थ्रेड की जो लेंथ है वही लेंथ रहेंगी, साथ में आपको क्या ऐड करना पड़ता है, जो बॉब है ना, उसका कुछ ना कोई सेंटर होगा, तो सेंटर होगा तो बॉब की कोई रेडियस होंगी, तो आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ, थ्रेड की लेंथ और बॉब की रेडियस, ये क्या है, ये दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो क्या आएंगी, ये लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। तो जो टाइम पीरियड रहता है स्टूडेंट, मीन्स टाइम पीरियड किसको बोलते हैं,
वन ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगता है सिंपल पेंडुलम को, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वन ऑसिलेशन किसको बोलेंगे, जब पेंडुलम बी से सी जाएगा और सी से बी आएगा तो ये वन ऑसिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इस वन ऑसिलेशन को जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड काय के ऊपर डिपेंड रहता है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे। एज अ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज, इट्स टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीज। अगर आप लेंथ बढ़ा देते, अगर आप सपोज थ्रेड की लेंथ अगर बढ़ा देते या फिर बड़ा बॉब लगा देते वहाँ पे, तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम ऑफ गिवन लेंथ इज कांस्टेंट। तो कोई अगर लेंथ कांस्टेंट है, सपोज 1 मीटर पेंडुलम की लेंथ है ना, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा उस लेंथ के लिए, कांस्टेंट रहेगा। सपोज 2 मीटर अगर लेंथ है पेंडुलम की, ठीक है, तो 2 मीटर लेंथ के लिए क्या होगा, टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि 1 मीटर की लेंथ के लिए टाइम पीरियड और 2 मीटर लेंथ के लिए टाइम पीरियड सेम रहेगा, ऐसा नहीं। एक लेंथ के लिए टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर अलग अलग लेंथ है तो टाइम पीरियड डिफरेंट रहेगा। अब देखिए ऑसिलेशन, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन और मूवमेंट ऑफ ए पेंडुलम इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। One oscillation can be counted starting from a point of extreme position of a bob or from the mean position. For example, in 15b, the motion of pendulum bob from its extreme position B to C and back to B is called and one oscillation. The motion of bob from its mean position A to B and then B to C and then back to A is equal to the one oscillation. तो देखिए स्टूडेंट, ऑसिलेशन किसको बोलते हैं कि जो ये ट्री एंड फ्रो मोशन रहती है, तो एक ये जो मोशन होंगी उसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको अपन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर बी से स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बी से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने वहां से रिलीज कर दिए पेंडुलम को, तो पेंडुलम क्या होगा, बी से जाएगा सी तक के, देन सी से फिर रिटर्न आएगा बी तक के, तो ये क्या हो जाएगा, वन ऑसिलेशन हो जाएगा। या फिर आप मीन पोजिशन जो ए है उससे भी क्या कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपका मीन पोजिशन पे बाव बाया आपका, तो वो बी तक जाएगा, देन बी से आपका सी तक जाएगा, देन सी से फिर ए तक आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वन ऑसिलेशन। एक्चुअली मीन पोजीशन से आपको ऑसिलेशन काउंट नहीं करना है क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, आप कभी भी ऑसिलेशन कैसे काउंट करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन से, है ना। बी से जैसे आपने रिलीज करे, है ना, बी से छोड़ दिया आप, बॉब आया सी तक के, देन सी से फिर बॉब आया रिटर्न, सॉरी बी से आपने बॉब को रिलीज करे, बी से बॉब गया सी तक के, देन सी से वापस आया बी तक के, तो ये क्या हो जाएगा, वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया ऑसिलेशन का मीनिंग। देन पेज टर्न कीजिए। थर्ड देखिए, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू मेक वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। For example, in figure number B, the time period of a bob to travel from position B to C and back to B is the time period of pendulum. जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है पेंडुलम को, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। जैसे आपने B से पेंडुलम को रिलीज करे, पेंडुलम गया C तक के, देन C से फिर B तक के रिटर्न आया, तो इसको जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। The time taken by the bob in going to from position A to B, then B to C and then back to A is also equal to time period. अगर आप मीन पोजीशन से अगर काउंट कर रहे हैं स्टूडेंट, A से B जाएगा पेंडुलम, देन B से C जाएगा, देन C से A आएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड, है ना। कोई भी आप स्टार्टिंग पॉइंट यूज करिए, वहां वापस अगर आता है बॉब आपका, तो वो क्या कहलाएगा, वन ऑसिलेशन, और वो जितना टाइम लगेगा उसके लिए वो टाइम पीरियड कहलाएगा। द टाइम टेकन बाय वन ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इन quite short and hence cannot be measured accurately. तो टाइम जो रहता है स्टूडेंट वन ऑसिलेशन का, ये क्या है, बहुत छोटा रहता है। जैसे आप रिलीज करिए पेंडुलम को, ठीक है, तो वो जाएगा बी से सी तक के, जन सी से बी तक के, वो बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो टाइम काउंट करना क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड रहता है। इसलिए क्या है, आप स्टॉप वॉच जैसे यूज करेंगे तो आप ऑन करेंगे, ठीक है, और फट से फिर आपको ऑफ करना पड़ेगा, तो बहुत क्विकली ये जो है प्रोसेस रहती है। ठीक है, देन देखिए क्या लिखा हुआ है, सो टू फाइंड द टाइम टेकन बाय वन ऑसिलेशन वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो अगर अपने को स्टूडेंट टाइम पीरियड मेजर करना है सिंपल पेंडुलम का, तो अपन क्या है, एक से ज्यादा ऑसिलेशंस काउंट करते हैं। ठीक है,
10 ऑसिलेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, 20, 15, 30, है ना। तो उससे फिर क्या है, अपने को इजीली जो है टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। डिवाइडिंग द टोटल टाइम बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन वी गेट द टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब जो टोटल टाइम जो मिलेगा आप स्टूडेंट, पूरी ऑसिलेशन जब आपने काउंट किया, सपोज 20 ऑसिलेशन आपने काउंट किए, उसको कंप्लीट करने के लिए सपोज उसको 3 मिनट्स लगा, ठीक है, या 2 मिनट्स लगा, तो टाइम को आप क्या कर देंगे, ऑसिलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो आपको 1 ऑसिलेशन की टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन फाइंड द टाइम फॉर से 20 ऑसिलेशन फॉर द of the pendulum by using stopwatch. This time divided by 20 will give us the time taken for one oscillation. This is will give the time period of simple pendulum. So देखिए, अगर 20 oscillations आपने काउंट किए, फिर स्टॉप वॉच में कोई टाइम आया, आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट करके रखे थे, तो टाइम को 20 से क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे, तो 1 ऑसिलेशन का आपको टाइम मिल जाएगा और टाइम पीरियड आप इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं इसमें, ठीक है। As the pendulum oscillates or swings to and fro, the maximum displacement of the bob from its mean position or the other side is called the amplitude of pendulum. So देखिए, जो पेंडुलम की जो मीन पोजीशन है A, है ना, फिर जैसे आपने उसको पकड़े, B से उसको रिलीज कर दिया, तो B क्या हो जाएंगी, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, वहां तक मैक्सिमम जाएगा, फिर A तक आएगा, फिर C तक जाएगा एक्सट्रीम। तो ये जो A से B के जो आखिरी के जो डिस्टेंस रहेगा और जो A से जो C तक के जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड। मीन्स मीन पोजीशन से आखिरी तक के कहाँ तक आपका पेंडुलम जाता है, बॉब जाता है, ये जो लेंथ क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। इन फिगर B 15B द डिस्टेंस AB इज द एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। अब देखिए 15B निकालिए, पेज रिटर्न टर्न कीजिए, फिर से पेज नंबर 219 पे आइए। अब ये देखिए, पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, B पे है सपोज, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा A से B तक का, ये क्या कहलाएगा आपका, एम्पलीट्यूड, ठीक है। उस तरीके से इधर आया बॉब आपका C तक के, तो लास्ट कहाँ तक जा रहा है, C तक के, तो A से C तक के भी क्या रहेगा आपका, एम्पलीट्यूड रहेगा। तो ये दोनों सेम रहता है स्टूडेंट, ना, A से B भी की लेंथ और A से C की लेंथ क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो आगे में वही लिखा हुआ है, देखिए, the distance AB is the amplitude of the pendulum. The distance AC is also equal to the amplitude of the pendulum. तो distance AC भी जो रहेगा ये भी equal रहेगा. Please note that whether the amplitude of a simple pendulum, amplitude of oscillation of pendulum is large or small, the time taken for one complete oscillation or time period remains same. So amplitude students कुछ भी रहे, लेकिन जो टाइम पीरियड जो लगता है वन ऑसिलेशन के लिए पेंडुलम का, ठीक है, वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब देखिए स्टूडेंट, एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। एक सिंपल पेंडुलम आप बनाइए घर पे, ठीक है, कुछ ऐसा मेटल का बॉल ले सकते हैं आप, ठीक है, उसको टाई कीजिए थ्रेड पे, है ना, उसको एक रिजिड सपोर्ट में टाई कर दीजिए। और स्टॉप वॉच तो एक्चुअली मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल रहती है, स्टॉप वॉच आपको कोई परचेज करने की ज़रूरत नहीं है ना, मोबाइल फ़ोन में स्टॉप वॉच रहती है। तो आप क्या कीजिए, सिंपल पेंडुलम को टाई कर दिया आपने सपोर्ट में, और एक पोजीशन से क्या कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। जैसे रिलीज किया आप क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान में रखेंगे, जब आप पेंडुलम रिलीज कर रहे हैं तो जो फैन वगैरह है वो क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। क्यों, क्योंकि फैन रहेगा तो उसकी हवा के थ्रू क्या होगा, पेंडुलम की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। तो रूम का जो फैंस है वो ऑफ कर देंगे ताकि पेंडुलम की मूवमेंट में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। अब जैसे पेंडुलम आपने रिलीज कर दिए, स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, देन आप ऑसिलेशन काउंट करेंगे, जहाँ से रिलीज करे थे आपने, जब वो रिटर्न आएगा वहाँ तक के तो वो 1 ऑसिलेशन रहेगा, ठीक है। जैसे आपने बी से स्टार्ट किए, बी से आपने रिलीज कर दिए, तो पेंडुलम जाएगा सी तक के, देन बी तक आएगा, तो ये 1 ऑसिलेशन हो जाएगा। तो ऐसे काउंट कीजिए कुछ ऑसिलेशंस, जैसे 20 ऑसिलेशंस आपने काउंट किए, 20 ऑसिलेशंस होने के बाद आप क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को ऑफ कर देंगे, टाइम नोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए लास्ट में एक्टिविटी के, जैसे स्टॉप वॉच में आपका आया आपने 20 ऑसिलेशंस काउंट किए, ठीक है, गिने आपने कितने, 20 ऑसिलेशंस काउंट किए, और उसका टाइम कितना आया, 48 सेकेंड। अब देखिए 48 सेकेंड को डिवाइड कर दीजिए 20 से, तो आपको 1 ऑसिलेशन का
टाइम मिल जाएगा। तो वन ऑसिलेशन का टाइम क्या रहता है स्टूडेंट, टाइम पीरियड। तो देखिए 48 डिवाइडेड बाय 20 तो कितना आया 2.4 सेकेंड्स। मीन्स जो भी पेंडुलम आपने बनाए थे उसका टाइम पीरियड क्या है 2.4 सेकेंड है ना। अब देखिए एक सैम्पल प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक का। अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम। तो बहुत ईजी है, टाइम दिया हुआ है उसको ऑसिलेशन से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 32 डिवाइडेड बाय 20 तो कितना है 1.6। तो उसका सिंपल जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1.6 सेकेंड्स। ठीक है, तो देखिए अगर आप वन ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड निकालेंगे तो स्टूडेंट देखिए बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वन ऑसिलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो एकदम फास्ट आप स्टॉप वॉच ऑन करके ऑफ करेंगे तो एक्यूरेट नहीं आएगा। थोड़े ज़्यादा ऑसिलेशंस के लिए आप स्टॉप वॉच ऑन रखिए, फिर जितने ऑसिलेशंस आपने काउंट किए उस टाइम को क्या कर देंगे, उस ऑसिलेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, है ना। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, द फैक्ट दैट द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज कॉन्स्टेंट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम गैलीलियो गैलीली जस्ट बाय चांस। तो देखिए ये जो सिंपल पेंडुलम का जो ये प्रिंसिपल है कि जो गिवन लेंथ है पेंडुलम की उस लेंथ में क्या रहती है टाइम पीरियड उसका कांस्टेंट रहता है। तो ये जो गैलीलियो गैलीली जो साइंटिस्ट थे है ना, इनसे ये जो प्रिंसिपल है ये बाय चांस डिस्कवर हो गया है ना। जैसे बहुत सारे इन्वेंशन बाय चांस ही हुए है ना, कि जैसे न्यूटन ने जो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवरी किए थे। तो क्या है एप्पल जो था वो ट्री से गिरा था है ना उनके ऊपर, तो उनने फिर रिसर्च की उसके ऊपर कि एप्पल नीचे क्यों गिरा है ना, ऊपर ही क्यों नहीं लटका रहा। उसी तरीके से जो गैलीलियो गैलीली जो है उनसे भी ये जो प्रिंसिपल है सिंपल पेंडुलम का ये भी बाय चांस डिस्कवर हुआ। देखिए कैसे, once the Galileo was sitting in a church, he noticed that the lamp hanging on a ceiling fan with a long chain was swinging slowly from side to side और oscillating। अब देखिए स्टूडेंट पहले के जो टाइम पे जो लैम्प्स रहते थे आपने देखे होंगे, पुरानी मूवीज अगर आपने देखे होंगे या फिर हॉलीवुड मूवीज आपने देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे पुरानी मूवीज में जो लैम्प्स लटके हुए रहते थे ऐसे पहले है ना। सीलिंग से ऐसी एक रॉड आती थी, फिर वो रॉड में एक ऐसा होल्डर रहता था, उसमें फिर लैम्प या बल्ब फिट रहता था। तो जैसे कहीं फैन ऑन है ठीक है, तो वो सीलिंग जो लटका हुआ है वो क्या हिलता रहता है ऐसा है ना। अभी तो डायरेक्टली होल्डर्स जो है वॉल में फिट रहते, अभी ये आपको बहुत कम दिखाई देंगे। ठीक है, तो गैलीलियो गैलीली जो एक चर्च में बैठे हुए थे, ठीक है, वहाँ पे एक लैम्प था लटका हुआ है ना, वो क्या है इस टाइप से हिल रहा था है ना। जो भी है मूवमेंट थोड़ी सी वो टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ वहाँ पे मूवमेंट हो रही होंगी। ठीक है, he noticed that the lamp hanging from a ceiling with a long chain was swinging slowly from side to side. Clocks and watches were not available at that time. तो देखिए उस टाइम पे क्लॉक्स और वॉचेस अवेलेबल नहीं थी। So the Galileo used his pulse rate as a kind of watch. तो ये जो मोशन थी लैम्प की, इसका थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन करके गैलीलियो गैलीली ने इसको वॉच में यूज किए। देखो, he was surprised to find that his pulse beat at the same time of the time during a time interval in which the swinging lamp completed on oscillation. तो उनने ये रिसर्च की उसके ऊपर स्टडी की है कि ये जो लैम्प स्विंग हो रहा है ना, तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, देन दूसरी पोजीशन से पहली पोजीशन तक, ये जो टाइम पीरियड था ये क्या था एग्जैक्टली इक्वल था। ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन गेव हिम आइडिया दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम came to the conclusion that the pendulum of a given length always takes the same time to complete one oscillation. तो ये जो एक्सपेरिमेंट था गैलीलियो का ये उनने वॉच में अप्लाई किए है ना, पेंडुलम में अप्लाई किए कि ये जो ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है ये क्या रखता है इक्वल लगता है। इन अदर वर्ड द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम ऑफ गिवन लेंथ इज कांस्टेंट। तो कोई भी जो टाइम पीरियड रहता है स्टूडेंट कोई भी लेंथ के लिए है ना, गिवन लेंथ के लिए, जैसे 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर लेंथ का पेंडुलम है तो उसकी टाइम पीरियड हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, 2 मीटर लेंथ का अगर कोई पेंडुलम है तो उसका क्या रहेगा टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 मीटर लेंथ पेंडुलम और 2 मीटर लेंथ पेंडुलम का सेम रहेगा, ऐसा नहीं, गिवन लेंथ के लिए क्या रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था गैलीलियो गैलीली का ये पेंडुलम क्लॉक्स में अप्लाई किया गया
Thus the periodic motion of pendulum has been used to make pendulum clocks for measuring time. तो ये जो स्टूडेंट पीरियोडिक मोशन था पेंडुलम का, ये फिर जो है पेंडुलम क्लॉक्स में यूज किया गया टाइम मेजर करने के लिए. प्लीज नोट दैट द पेंडुलम यूज फॉर मेकिंग पेंडुलम क्लॉक्स इज नॉट थ्रेड टाइप सिंपल पेंडुलम, इट इज ऑल मेटल पेंडुलम. सो स्टूडेंट पेंडुलम क्लॉक जो रहती है उसमें ये वहाँ पे कोई थ्रेड का पेंडुलम यूज नहीं किया जाता, ठीक है, मेटल का पेंडुलम रहता है ना. किसी किसी के घर में पेंडुलम क्लॉक्स होंगी, है ना, तो उसका पेंडुलम आप देखेंगे वो क्या क्या रहता है, हैवी रहता है, थोड़ा मेटल का रहता है, ठीक है. एक बात स्टूडेंट और है कि जैसे आपने मूवीज देखे होंगे, जैसे कहीं चर्च रहता है या फिर कहीं बहुत बड़ा क्लॉक्स लगी हुई रहती है कहीं कहीं पे, है ना. जैसे पुरानी मूवीज में आप देखना, हॉलीवुड मूवीज में, ठीक है, एक बहुत बड़ी वॉच रहती है सिटी के सेंटर में कहीं ना कहीं लगी हुई रहती है, ठीक है, वहाँ पे पेंडुलम जो है चालू रहता है, ठीक है. तो फिर वो पेंडुलम से क्या है, वो अंदर के जो वॉचेस में जो गियर्स रहते हैं वो क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं. तो वो पेंडुलम क्या रहता है स्टूडेंट, बहुत हैवी रहता है, मेटल का बना हुआ रहता है, ठीक है. अब स्टूडेंट आगे का जो कंसेप्ट है स्टूडेंट, ये जो द यूज ऑफ पेंडुलम फॉर मेजरिंग टाइम, पेंडुलम क्लॉक, है ना, ये अपन आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे. कि अभी मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, ठीक है. सो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करूंगा आपको, ठीक है. और आप फिर से भी वीडियो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से वीडियो देखिएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट ये चैप्टर अपना एंड हो जाएगा, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय.